मैं बता दूं कि जो मेरे कंप्यूटर में सिस्टम पड़ा हुआ है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कॉलेज की लैब में सिस्टम है कंप्यूटरों में, वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एचटीएमएल की फाइल दोनों में सेव एक ही तरीके से होगी। बस फाइल के नाम के बाद में जहाँ डॉट टी एक्स टी लिखा है उसे टी एक्स टी को हटा के वहाँ डॉट एच टी एम एल लिखना। देख जिस तरह ये फाइल है, इसका जो नाम है स्लाइड वन उज्ज्वल, ठीक। और एक ये फाइल है, इसका नाम है SAM03। इन दोनों का नाम अलग है। इसके अब नाम के बाद में डॉट पीपीटी लिख रहा होगा, इसीलिए ये पीपीटी फाइल बन गई। अगर मैं इसे देखूँ इसका नाम क्या है, इंस्पेक्ट करके कहाँ से, ये रही इसकी प्रॉपर्टीज़। अगर यहाँ से मैं देखूँ इसका नाम, तो ये देख यहाँ से लिख रहा पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट का है, मतलब ये जो फाइल है ये पावर पॉइंट की है। ये पावर पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो पीपीटी एक्स लिख रहा, ठीक है। तो इसके नाम के बाद में पीपीटी एक्स लिख रहा है, इसलिए ये पावर पॉइंट की फाइल है। इसे कट कर दो। अब देख ये फाइल है, ये एक टेक्स्ट फाइल है। इसके नाम के बाद में लिख रहा होगा डॉट टी एक्स टी। टेक्स्ट फाइल जो है उसके बाद में लिख रहा है डॉट टी एक्स टी, देखिए लिख रहा है डॉट टी एक्स टी, ठीक। जिस तरह हम सी की फाइल में डॉट सी लगा कर थे, बाद में पाइथन की फाइल में डॉट पी वाई लगा कर थे, वैसे ही एच टी एम एल की फाइल के बाद में लगेगा डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल एक कोडिंग लैंग्वेज है, इसीलिए ज़रूरी नहीं होता कि इसके लिए कंपाइलर का इस्तेमाल करा जाए। कंपाइलर का यूज़ करा जा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। एचटीएमएल है कोडिंग लैंग्वेज। एचटीएमएल कोडिंग लैंग्वेज क्यों है, इसका इसके लिए एचटीएमएल कोडिंग लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि उसमें टैग का इस्तेमाल करा जा, उसमें हम प्रोग्राम नहीं लिखते। जिस तो हम 2+2=4 वगैरह था ना, हम सी में लिखते थे कि सी में हमें एक इनपुट लेना पड़ा था, फिर बाद में फॉर्मूला लगाना पड़ा था, फिर आउटपुट लेना पड़ा था। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम किस तरह हो गया, प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एक ऐसा डिजाइन करा कि पहले एक इनपुट लेगा, बाद में फॉर्मूले में अप्लाई करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट देगा। इसे तो क्या प्रोग्राम। और एचटीएमएल में पता क्या हुआ है, एचटीएमएल में ये हुआ है कि हम टैग का इस्तेमाल करें, मतलब हम कोड लिखें। जैसे कि हमें कुछ पैराग्राफ लिखना, तो उसमें प्रोग्राम तो लिखने के नहीं कि पहले इनपुट दो फिर आउटपुट दो। उसमें डायरेक्ट हम लिखेंगे पी टैग द पैराग्राफ, ठीक। पहले पी टैग को ओपन करेंगे, बीच में हमें जो कुछ लिखना होगा अपने पैराग्राफ में, वो लिखने के बाद पी टैग को हम क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया एक कोड है। प्रोग्राम में और कोड में सिर्फ इतना सा अंतर हो गया है कि प्रोग्राम में तो हमें पहले इनपुट लेना पड़ा है, और फिर बाद में हमें जो जिस तरीके से भी उस इनपुट का काम करना वो प्रोग्राम करना पड़ा है, फिर वो हमें आउटपुट देगा है। और कोडिंग लैंग्वेज में इस तरह हो गया है कि उसमें कोई इनपुट नहीं होता, कोई आउटपुट, डायरेक्ट आउटपुट हो गया, मतलब कोई इनपुट नहीं होता, बस उसमें हमने जो लिख दिया वो बदलने का नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बदल सकें, बदल इस तरह से गए कि मान लिया हमने एक इनपुट टैग लगाया, पहले तो हमने इनपुट 2 का ले लिया, बाद में फिर अगर हम उसे दोबारा चलाएंगे कोड को, फिर उसमें इनपुट 5 का ले लिया। तो पहले तो 2 लिया था हमने, बाद में 5 ले लिया। तो वो हमने एक प्रोग्राम बना रखा सी लैंग्वेज में कि इनपुट लेना, अब इनपुट हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकें, कि कोडिंग लैंग्वेज में इस तरह नहीं होता। एचटीएमएल एक कोडिंग लैंग्वेज है। कोडिंग लैंग्वेज में जो हमने लिख दिया बस वही लिख दिया, बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें उसे चेंज करना तो कोड में तो चेंज होगा, वो जो हमने कोड लिख रखा उसमें से चेंज होगा, वैसे नहीं होने का। तो ये डिफरेंस हो गया कोडिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह वी एस कोड एक कंपाइलर हो गया, सी का कंपाइलर, या पाइथन का कंपाइलर, जावास्क्रिप्ट, ये सारे सारे कंपाइलर में चले हैं, जावास्क्रिप्ट, सी, पाइथन वगैरह जितने भी हुए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एचटीएमएल एक कोडिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर में इसका कोड लिख दो, बाद में बस सेव करते टाइम डॉट एचटीएमएल लगाना है, बाद में फाइल के नाम के बाद में डॉट एचटीएमएल लगाना है, जिस तरह से पता चल जाएगा कि हाँ ये एक एचटीएमएल की फाइल है। एचटीएमएल का कंपाइलर डायरेक्ट ब्राउज़र हो गया है, मतलब एचटीएमएल की फाइल को काम करने का काम ब्राउज़र कर रहे हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सारे ब्राउज़र, इनका काम हो गया एचटीएमएल की फाइल को पढ़ना। इन्हें किस तरह पता लगेगा कि वो एक एचटीएमएल की फाइल है, क्योंकि उसके नाम के बाद में डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन लग रही, इस तरह ना पता चल जाएगा ये एक एचटीएमएल की फाइल है। जिस तरह मैंने इस फोल्डर के अंदर एचटीएमएल की फाइल कर रखी पहले तो ही सेव,
ये देख इंट्रो, इंट्रो नाम है मेरी फाइल का, पूरी एक HTML की फाइल है, ये लिख रहा है यहाँ से टाइप क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, मतलब इस फाइल का टाइप है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक। HTML की जो फाइल होगी उसका लोगो भी बदल जाएगा, विंडो में इसका लोगो इस तरीके से होगा और लिनक्स में इसका लोगो अलग तरीके से होगा, क्योंकि यो मैंने अपने इसका सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम सेट कर रखा, इसलिए HTML का लोगो पे गूगल क्रोम दिख रहा, ठीक। अगर इसका लोगो कोई और सा ब्राउज़र फायरफॉक्स होता मान लिया, तो यहाँ से गूगल क्रोम नहीं होता, यहाँ फायरफॉक्स का लोगो आता। जैसे कि मैं अभी एक फ़ाइल बना के दिखाऊँगा, सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर लूँ, उसके बाद मैं खोल लूँगा कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर, मतलब जहाँ हम कुछ भी लिख सकें उसे टेक्स्ट एडिटर कहना है। लिनक्स में हमारा टेक्स्ट एडिटर कुछ भी बन जाए, जैसे कि लीबर ऑफिस हो गया, लीबर ऑफिस में हम इंट्रोडक्शन लिखे गए थे, याद है, वो हो गया हमारा टेक्स्ट एडिटर। उसके अंदर हम HTML का कोड लिखने के बाद बस ये उसे सेव करेंगे ना लास्ट में, तो उसके पीछे तो TXT हटा के HTML लिख देंगे, डॉट HTML, जिस तरह सी लैंग्वेज की फाइल सेव करेगा रहते। ये मैंने नोटपैड खोल दिया, ये हमारा नोटपैड खुल गया, ये कह रहा है कि इसमें मैंने कोई फाइल खींच छोड़, मैंने इसमें एक न्यू फाइल ले ली, ठीक, बड़ा कर दूँ इसे, ये हमारी न्यू फाइल है, कहाँ, ये रही यूटिलिटी, ये खाली एक कोरा पेज है, इस पर मैं एक HTML का कोड लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा HTML को कोड स्टार्ट करने से पहले HTML लिखा जा, HTML टैग का यूज़ करा जाए HTML का कोड लिखने से पहले, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। अब यहाँ से हेड टैग आ रहा है HEAD हेड टैग, इसके अंदर टाइटल आ गया है, टाइटल का मतलब जो हमारी उसका नाम होगा वेबसाइट का, जिस तरह यहाँ से ये पेज है, इस पेज का टाइटल है HTML, देखिए यहाँ लिख रहा है गूगल क्रोम में, यहाँ से लिखा रहे हैं टाइटल, वो टाइटल जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो वहाँ लिखा रहेगा, तो मैं बता दूँ TIT अब टाइटल, ठीक। इस टाइटल के अंदर मैं लिख दूंगा अपना नाम UJJAVAL, ये मेरा नाम मैंने इसके अंदर लिख दिया। ये टाइटल टैग को क्लोज करना पड़ेगा, TITLE, और टाइटल टैग का इस्तेमाल हम हेड टैग के अंदर करेंगे, इस वाले हेड टैग के, क्योंकि वो एक हेड का ऑप्शन है, कहाँ गया ये रहा, ये रहा, ठीक। इस हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग को इस्तेमाल करेंगे। जब टाइटल तो मैंने क्लोज कर दिया, एक बार आई हेड टैग को क्लोज करने की। हेड का मतलब सिर हो गया, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर का हिस्सा, उसे क्या है हेडर, मतलब हेड टैग। हमारी फाइल के सबसे नीचे का हिस्सा, जिस तरह की ये हो गए, यहाँ से ये लिख रहा है पेन टेक्स्ट लिख रहा है, पेंट ये है 320%, ये जो भी कुछ है इसे क्या है फूटर, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फूटर। बाद में सर बताएंगे तुम कर लो, लेकिन अभी के लिए हेड बता दिया तो हेड टैग का इस्तेमाल कर लिया, ये बढ़िया, ठीक। अब हमें जो भी कुछ लिखना, जो भी कुछ हमारे इस पूरे के पूरे पेज पे दिखेगा, इस पूरे पेज पे, इस पूरे के पूरे पेज पे जो भी कुछ दिखेगा वो सारा लिखा जाएगा बॉडी टैग के अंदर, मतलब बॉडी, हमारी फाइल की बॉडी, उसका शरीर वो दिखने में कैसा होगा। बॉडी टैग के अंदर मुझे अपने पेज पे गूगल क्रोम पे सिर्फ छोटी सी एक लाइन प्रिंट करवानी, मतलब एक पैराग्राफ प्रिंट करवाना, एक छोटी लाइन, उस लाइन को कहेंगे मैं, उस लाइन में मैं प्रिंट करूँगा हाय दिस इज़ HTML। तो अगर मुझे अपने गूगल क्रोम पे हाय दिस इज़ HTML प्रिंट करवाना तो एक पैराग्राफ टैग, क्योंकि HTML ये जो मैं प्रिंट कराऊंगा ये एक पैराग्राफ के रूप में है, इसलिए टैग का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ मैं हेडिंग टैग का इस्तेमाल भी कर सकूँ था, लेकिन मैंने पैराग्राफ का कर लिया। हेडिंग मतलब कि पता क्या हो गया, हेडिंग पैराग्राफ की हेडिंग, उसे क्या है हेडिंग, जैसे कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, उसे क्या है ये हेडिंग। अब ठीक है, कॉल बाद में मेरी है पहले ही बना रहा वीडियो यो, ये पैराग्राफ टैग हो गया। यहाँ पर मैं लिखूंगा हाय दिस इज HTML, ये मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। अब पैराग्राफ टैग के बाद बॉडी टैग को भी क्लोज करना पड़ेगा, बॉडी, ये बॉडी टैग के बाद जो हमने मेन टैग ओपन करता है HTML का, क्योंकि हमारा HTML का काम पूरा हो गया, इसलिए मैं इस HTML टैग को भी क्लोज कर दूंगा, डॉट ये HTML लिख के HTML, ठीक। अब ये बन गई हमारी ये फाइल। अगर मैं इसे सेव करूँगा Ctrl+S दबा के, तो ये हमारी सेव होगी। मैं करूँगा इसे डेस्कटॉप पे सेव, यहाँ से तो जगह छाड़ देता है, तुझे पता है। ये देखिए लिख रहा है यहाँ HTML, जो हमारी फाइल का नाम है, इसे हटा के हम अपनी फाइल का कुछ भी नाम लिख सके हैं। इस तरह मैं लिख दूँगा ISHITA, ठीक।
तो अब हम इसे सेव कर रहे हैं, देख यहाँ से लिख रहा .txt, ये डिफ़ॉल्ट है, ये डॉक्यूमेंट टाइप ये डिफ़ॉल्ट यहाँ से इसलिए है क्योंकि हमेशा नोटपैड में लिख रहे हैं। नोटपैड जो भी चीज़ सेव करेगा वो एक टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव करेगा, इसलिए डिफ़ॉल्ट में वो यहाँ से .txt लिख रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट में सेव ना हो, ये एक HTML फाइल में सेव हो, तो हम अपने इस नाम के आगे .html इस नाम से इस फाइल को हम सेव कर लेंगे, ishita.html। ये हमने कर दी सेव डेस्कटॉप पे। अब ये देख यहाँ से .html लिख गया, ठीक। मैं इसे मिनिमाइज़ कर दूँ, ये देख यहाँ लोगो, ये गूगल क्रोम का लोगो आ गया, क्योंकि ये एक HTML फाइल है इसलिए यहाँ गूगल क्रोम का लोगो आया। अब मैं उसी फाइल को सिंपल टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव करूँगा, Ctrl+Shift+S, सिंपल टेक्स्ट फाइल के नाम से सेव करूँगा, लाल नाम बदल दूँ नहीं फिर यूँ कहेगा ये दिस इज फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मैंने सेव कर दी, सिंपल HTML नहीं लिखा मैंने इसके बाद में, देख ये सिंपल फाइल इस तरीके से आई, सिंपल फाइल इस तरीके से आई, HTML वाली फाइल इस तरीके से आई, इतना अंतर हो गया इसमें दोनों में, ठीक। अब इसे तो कर दो डिलीट क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं जो इसे HTML वाली फाइल को खोल लूँगा ना, डबल क्लिक करेगा ये सीधी गूगल क्रोम में जाकर खुलेगी, और गूगल क्रोम HTML का कोड जाना है, गूगल क्रोम को पता क्या लिख रहा। देख जो मैंने वहाँ से टाइटल टैग में लिखा था उज्जवल, वो देख टाइटल ऊपर आ गया वेबसाइट के नाम की जगह पे, और जो उसके अंदर मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट में वो यहाँ से आ गया। सर ने हमें कहा था कि इंट्रोडक्शन लिखना, इंट्रोडक्शन लिखने का तरीके अगर जो मुझे इस चीज़ को यहाँ से लाना बीच में, तो ये मुझे सेंटर टैग के अंदर लिखनी पड़ेगी, सेंटर नाम एक टैग बताया होगा सर ने उसके अंदर। ये तो फाइल मैंने डिलीट कर दी थी, इसे तो कर दो कट। अब मुझे विंडो में सिर्फ इतना ही फ़ायदा है, मान लिया हमने वो टेक्स्ट फाइल बंद कर दी ना, तो अब मैं इसे दोबारा ओपन कर सकूँ नोटपैड में ही। लिनक्स में पता नहीं किस तरह होगा, उसमें शायद होता नहीं हो। तो देख मैंने वही फाइल ओपन कर दी, अब मुझे जो भी कुछ एडिटिंग करनी होगी अपने इस वाले में, वो मैं इसमें यहाँ एडिट करके Ctrl+S से सेव करके इसे यहाँ से रीलोड कर दूँगा अपने पेज को। इसे थोड़ा सा बड़ा कर दो, टाइटल टैग के अंदर मैंने उज्जवल लिखा था, ये यहाँ से उज्जवल लिखा हुआ आ रहा। अगर मैं इस टाइटल को चेंज कर दूँ यहाँ पे, इसको पट करो, यू लिख दो टाइटल, यू लिख के Ctrl+S दबा दिया इसी पेज पे, और यहाँ से आगे से कर दिया रीलोड, वो देख टाइटल चेंज हो गया। अब मुझे जो पैराग्राफ है, हमारा पैराग्राफ है, इसकी जगह पर हम हेडिंग का यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे H। हेडिंग 6 तरह की हो गया है, मैं पहले वाली हेडिंग का इस्तेमाल कर रहा। 6 तरीके का तो मतलब है कि हेडिंग के तरीक़ों का मतलब हो रहा है साइज का। जो हेडिंग नंबर 1 है उसका सबसे बड़ा साइज़ हो गया है, हेडिंग नंबर 6 का सबसे छोटा साइज़ हो गया है, टेक्स्ट का साइज़। ये मैंने सेव कर दिया ना, तो जो HTML है बड़े बड़े अक्षरों में आ जाएगा। शायद सेव नहीं हुआ है, Ctrl+S, ये देख ये बड़े बड़े अक्षरों में आ गया, क्योंकि ये पहले नंबर की हेडिंग है, ये हेडिंग बन गई। पहले जो एक पैराग्राफ था, अब ये हेडिंग बन गई। अब इसके नीचे हम एक पैराग्राफ लिखे हैं, यहाँ लिखूँगा माई नेम इज़ माई NAME, माई नेम इज़ UJJAVAL, ठीक। पैराग्राफ को बंद कर दो, ये हो गया पैराग्राफ बंद। अब मैं इसे करूँगा Ctrl से, सेव हो गया। अब ये देख ये हमारी हेडिंग है, ये हमारा पैराग्राफ बन गया यहाँ से, दिख रहा ना पैराग्राफ, ये यहाँ पे। अब मैं चाह रहा कि सर ने जैसे ही बताया था इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम, वो बीच में यहाँ से आना चाहिए, मतलब ये वो इंट्रोडक्शन इसका जो टाइटल है वो बीच में आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं टाइटल को चेंज कर दूँ, यहाँ लिख दूँ इंट्रो, INTRODUCT, आयोन इंट्रोडक्शन, ठीक। अब मैं चाह रहा कि बीच में आवे तो सेंटर टैग का इस्तेमाल करा जाएगा, हेडिंग के अंदर ही सेंटर टैग का इस्तेमाल करा जाएगा, CENTER, सेंटर। हेडिंग टैग के अंदर ही सेंटर टैग का इस्तेमाल करा, मैंने ध्यान दिया इस बात को, क्योंकि सेंटर टैग के बीच में जो चीज़ होगा ना, वो उसी चीज़ को बीच में लगाया स्क्रीन के। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये नवी लाइन में चला गया, ये तब भी इसके बीच में ही मानना जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको सेव कर दो, यहाँ मैंने सेंटर टैग ओपन करा था, और यहाँ से मैंने सेंटर टैग क्लोज कर दिया। जो चीज़ ओपन कर रहे हो उसे क्लोज करनी जरूरी है। अब देख अगर मैं इधर आगे से रिलोड करूँगा ना, पहले से सेव कर दो Ctrl+S सेव, अब दूसरी इस पर आगे से रिलोड कर दो,
रिलोड। ये देखिए बीच में आ गया बीच में। अब ऐसे ही मान लिया हमने यहाँ से अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया, ये उज्ज्वल से लिख दिया। अब हमें नवी लाइन लानी, मतलब जिसकी माय नेम इज उज्ज्वल तो मैंने लिख दिया, मुझे लिख रहा है करंटली परसुइंग BCA, लेकिन मैं चाह रहा कि वो एक नवी लाइन में आ गया इस, और पैराग्राफ एक ही रह गए, मतलब एक ही पैराग्राफ में ऐसा ना हो कि हमें बार बार पैराग्राफ टैग लगाना पड़ा है। ये टैग हमें बार बार नहीं लगाना, एक बार टैग लगा के ओपन करके क्लोज करते बस कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम जो भी कुछ लिखेंगे वो इस नवी लाइन में आ गया, तो इसके लिए सर ने टैग बताया था BR टैग जरूरी नहीं है हमें इसे बंद करना, ये सिंपल में भी काम कर जाए, किसी किसी ब्राउज़र में वो सिंपल में काम कर जा। तो BR लिखने के बाद हम जो भी कुछ लिखेंगे वो एक नवी लाइन में होगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा। मैं लिखूंगा स्टडी STUDY स्टडी इन BCA, ठीक। क्योंकि BR टैग को बंद नहीं करना पड़ता इसलिए हमें इसे बंद नहीं करने का, स्टडी इन BCA। अब अगर मैं इसे सेव करूँ, यहाँ से Ctrl+S दबा गया और यहाँ से अपने गूगल क्रोम पर आके इसे रिलोड करूँ, तो ये नवी लाइन में आ गया स्टडी इन BCA। ये मैं चाह रहा कि एक लाइन और अगली लाइन में आवे, अब आ रही अगली लाइन, तो यहाँ से हट के पे BR टैग का इस्तेमाल कर दो। क्योंकि BR को बंद नहीं क्लोज नहीं करना पड़ता ओपन करने के बाद, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कई बार कर सकें। जितनी भी लाइन बनानी, लाइन के ख़त्म होती साथ BR टैग लगा दो, वो अगली लाइन में पहुँचा देगा आगे के कंटेंट को। जिस तरह मैं लिखूंगा हाय दिस इज HTML, तो ये एक नई तीसरी लाइन में आएगा। ये दूसरी लाइन में जाते जा रहे हैं, इन तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, इसे पता है HTML को कि वो एक ही लाइन एक ही चीज़ एक ही टैग के अंदर है सारा। और इसे इसलिए पता है क्योंकि यहाँ से देख हमने टैग को ओपन कर रखा पैराग्राफ को, और यहाँ से हमने इसका क्लोज कर रखा। इन चाहिए 10 लाइन में चल जाए, मैं यहाँ से मूवी कर दूँ लाइन, हाँ ठीक कर दिया ना, ऐसे भी कर दिया, इसे तब भी पता रहेगा कि हाँ ये उसी का ही है। ये मैंने सेव करा, इन आके कर दिया रिकॉर्ड, वो दे क्यों यहाँ से इसके बीच में स्पेस इसीलिए आ गया क्योंकि मैंने वहाँ से एक एंटर दबाया था, वो मैंने नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए एंटर दबाया था, इसलिए इसके बीच में स्पेस आ गया। इसको कट करो। कुल मिला के कहने की बात ये है कि ये पैराग्राफ को ओपन करने के बाद पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे ना जब हम, तो हमारे कंपाइलर अपने आप पढ़ लेगा उसे कि पैराग्राफ कहाँ से ओपन हो रहा कहाँ से क्लोज हो रहा, वो अगली चाहे कितनी भी लाइनों में चला जा और कंपाइलर को पता चल जाएगा। इसे सेव करिए, इसे रिलोड कर दो, ये हो गया ठीक। ठीक है, अब जैसे ही हमने वो सारा कुछ लिख दिया, सर ने बताया था कि सबसे नीचे कॉपीराइट का आना चाहिए, तो हेडिंग नंबर 1 तो हमने यहाँ लिख दी हेडिंग, ये रही हमारी इंक्लूड की हेडिंग, इंट्रोडक्शन की हेडिंग। यहाँ से है इसका कोड, ये रहा यहाँ से लेके हेडिंग यहाँ तक का इतना कोड है हमारी हेडिंग का। लाइक थोड़ा सा अलग अलग सा कर दो, हेडिंग का कोड अलग कर दो, ये हमारा हेडिंग का कोड है, ठीक। ये हमारा पैराग्राफ का कोड है, एवं चाह रहे फूटर का मतलब नीचे का यहाँ का। यहाँ से लिखूंगा मैं H2 का मतलब है थोड़ा सा छोटा साइज, H1 का मतलब सबसे बड़ा साइज, H2 का मतलब उससे थोड़ा सा छोटा साइज, H6 तक हो मैं 6 का मतलब सबसे छोटा साइज। तो हेडिंग का दूसरे नंबर का साइज में इस्तेमाल कर रहा, यहाँ पर मुझे लगाना कॉपीराइट, कॉपीराइट का निशान लगाने के लिए एंड कॉपी ऐसे लिखना पड़ेगा, तो एक यहाँ से कॉपीराइट का निशान आ जाएगा। और कॉपीराइट का निशान तो हो जाएगा, यहाँ स्पेस लगा के सर ने कहा था नाम भी लिखना, UJJAB, ये लिख दिया मैंने नाम, ठीक। क्योंकि अगर मैं इसे डायरेक्ट सेव करके रन कर दूंगा इधर से, ये मैंने सेव करके इधर रीलोड करूँगा ना, तो यो यहाँ से आएगा लिखा हुआ, मतलब बीच में नहीं आने का, लेफ्ट साइड आएगा, ये देखिए लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड लिखा हुआ है इसलिए आया क्योंकि मैंने इसके अंदर सेंटर टैग का यूज नहीं करा, जिस तरह इसके अंदर सेंटर टैग का यूज़ कर रखा ना, देखिए इसके अंदर तो नहीं करा। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे सेंटर टैग का इस्तेमाल करूँगा, सेंटर टैग का मैंने इसके अंदर यूज़ कर दिया, तो अब ये सेंटर में होगा ना। सेंटर टैग को बंद भी तो करना पड़े ना, किसी टैग को ओपन करने के बाद उसे बंद करना ज़रूरी होता है। ANT या सेंटर टैग का यूज़ करा, ये हमने वहाँ ओपन करा, यहाँ क्लोज कर दिया, अब इसको कर दो सेव। अभी क्या होगा हमारा बीच में है, अगर मैं इसे इधर आगे रीलोड करूँगा तो सेव नहीं हुआ शायद ये, Ctrl+S सेव। अब इधर आके इसको करूँगा रीलोड, अरे हो जाए रीलोड। स्पेलिंग गलत है क्या? अगर स्पेलिंग गलत होगी तो काम नहीं करने का।
CENTER, 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 शायद ये सेव ही नहीं हुआ सही तरीके से। Ctrl+S और इधर आके कंट्रोल सेव ए से रिकॉर्ड करूँगा। ये हो गया, देख ये आ गया बीच में, सेंटर टैग की मदद से वो बीच में आ गया। अब यहाँ से जितनी भी लाइनें लिखनी है इंट्रोडक्शन की, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ब्रेक लगाते जाओ और लास्ट में जाके इसको सेंटर कर दियो तो हो जाएगा सेंटर में। फाइल कैसे सेव वो भी मैंने बता दिया था, और इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये भी मैंने बता दिया। बस इतना सा है। HTML की फाइल इस तरह दिखेगी विंडो में, और लिनक्स में दूसरी तरीके से दिखेगी। मतलब कि दे ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके से दिखेगी। अगर मैं इसे यहाँ से बंद कर दूँ, इसका लोगो इसके ब्राउज़र पर डिपेंड करे। फिलहाल मैं इसे गूगल क्रोम में खुलवा रहा, इसलिए इसमें यहाँ गूगल क्रोम का लोगो आ रहा। देख मेरे कंप्यूटर में ब्राउज़र कितने हैं, ये है गूगल। मेरे कंप्यूटर में कुल मिला के 1 2 3 ब्राउज़र हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र, एज ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र। अगर मैं चाह रहा कि ये फायरफॉक्स में खुलेगा ना, तो यहाँ से गूगल क्रोम का लोगो आ रहा, वहाँ फायरफॉक्स का लोगो आ होगा। लिनक्स में फायरफॉक्स का लोगो ही आ रहा है, क्योंकि उसमें फायरफॉक्स के ब्राउज़र में खुला है चिट्ठा, जो कॉलेज वाले लैपटॉप है उसमें। ठीक, अगर मैं चाह रहा कि वो माइक्रोसॉफ्ट एज में खुले, तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगो आ होगा, यहाँ से गूगल क्रोम का लोगो आ रहा। देख मैं बता रहा कैसे। मैं इस पाया अपनी फाइल पे राइट क्लिक करा, और यहाँ पे ओपन विद, मतलब हम इसे किसके द्वारा खोलना चाह रहे हैं। देख यहाँ से लिख रहा अलग अलग चीज़ों के बारे में, हमें जिसमें भी खोलना, मैं ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एज में खोल लूँगा। कुल मिला के ब्राउज़र कंपाइलर हो गया है, कोडिंग लैंग्वेज का HTML का कंपाइलर ब्राउज़र हो गया। ये खुल गई। अब देख उसका लोगो चेंज हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसे इसमें खोला था, हुआ नहीं लोगो चेंज। हाँ होने का नहीं, इसका लोगो चेंज इसलिए नहीं होने का क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट में गूगल क्रोम सेट कर रखा अपने कंप्यूटर की सेटिंग था डिफ़ॉल्ट में। मतलब HTML की जितनी भी फाइल होगी वो सीधे गूगल क्रोम में खुलेंगी। अगर मैं डिफ़ॉल्ट सेट ना करता ना, तो ये बार बार पूछता कि किस चीज़ में खोलना चाह रहे। मैंने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, इसलिए ये गूगल क्रोम में सारी फाइलें खुलेंगी। कुल मिला के लोगो बदल जाएगा, अजीब HTML की फाइल .html लगा के बाद में सेव कर दें तो इस तरह HTML की फाइल सेव होगा गूगल विंडो में। लिनक्स में भी सेम तरीके से सेव होगी, विंडो में भी सेम तरीके से सेव होगी। बस लिनक्स में हम उसे खोल के एडिट नहीं कर पाएंगे, विंडो में कर पाएंगे। इसे खोल के एडिट करने के लिए सिंपल है, मैं इस पर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा ओपन विद, ओपन विद के बाद हम नोटपैड सिलेक्ट कर लेंगे। नोटपैड सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जो भी एडिट करके सेव करेंगे ना Ctrl+S से, वो सेव होता रहेगा, ये एडिट होती रहेगी। अब हम इसी फाइल पे 2 बार अगर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक नहीं कर रहे इस बार, 2 बार क्लिक कर रहे हैं, तो ये ओपन हो जाएगी ब्राउज़र में, उस वाले ब्राउज़र में जिसका भी लोगो बन रहा हुआ है इस फाइल के ऊपर, इस तरह।